जितना अपने आप को जानना ज़रूरी है उतना ही परमात्मा को भी जानना ज़रूरी है। समानता और डिफरेंस दोनों में अंतर। परमात्मा कभी संकल्पों और कल्पनाओं में अपनी पहचान नहीं बनाते हैं, स्वप्न में नहीं जाते हैं। हम आत्माएं अपने संकल्पों और कल्पनाओं के माध्यम से जैसे अपने स्वप्न में फिक्स ड्रामा अनुसार खो जाते हैं, एक हो जाते हैं। अपने आप को भगवान समझ लेना यह सबसे बड़ी गलती है और यह सबसे बड़ा अज्ञान है। पर हाँ, मैं अपने पिता जैसी हूँ। जो उसका नेचर है वो मेरा नेचर है। बाबा का नेचर क्या है? सदा निरंतर, अनंत, अनादि, इंद्रियों से परे, सोच से परे, असोचता, अकर्ता, अभोक्ता। परमात्मा चाहते हैं कि मैं अपने आप को ऐसे जानूं, पर साथ साथ अपने फिक्स ड्रामा को भी रेस्पेक्टफुली टोटल एक्सपेक्ट करूं। टोटल ड्रामा को स्वीकार करो। जो मेरा नेचर है उसमें रहते हुए जानो यहाँ यह बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि परमात्मा और आत्मा में जो डिफरेंस है वो भी पता हो और साथ साथ जो सिमिलैरिटी, समानता है वो भी पता हो। क्योंकि आई एम नॉट ए गॉड, आई एम लाइक गॉड। यह डिफरेंस जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम अपने 0 पॉइंट को जान सकते हो पर ड्रामा से बाहर निकल नहीं सकते हो। वह सिर्फ परमात्मा ही है जो इस ड्रामा से बाहर हो सकता है।
हम आत्माएं ड्रामा से बाहर निकल नहीं सकते हैं, यह भी पता होना बहुत ज़रूरी है। ड्रामा क्या है? ड्रामा थॉट्स, फीलिंग, सेंसेशंस जो मेरे से ही बने हुए हैं, पर मैं कभी भी उससे मेरी सत्य आत्माभिमानी स्थिति में कभी भी उससे चेंज नहीं हो सकती हूँ। पर वह मेरे साथ कांस्टेंट, सदा, निरंतर, इंटरनल मेरे साथ है। यहाँ कोई का ज्ञान में आने के बाद पुरुषार्थ क्या होता है कि कब खत्म होगा यह एक्सपीरियंस, यह फीलिंग्स का, यह सफरिंग्स का। ज्ञान में आने के बाद यह सफ़र खत्म हो जाएगा। इसी एटीट्यूड से ज्ञान में आते हैं। और कोई आता है ज्ञान में परमात्मा के प्यार को अनुभव करने के लिए और अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करने के लिए, तो इनका एटीट्यूड बिल्कुल अलग होता है ज्ञान के तरफ। यहाँ बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो यहाँ हम भी अपने सफरिंग को ख़त्म करने के लिए तो नहीं आए ना। ज्ञान में आने के बाद मेरी तकलीफ़ें, मेरी सोच, मेरा कुछ भी मेरा नहीं है। मैं आई हूँ बस मुझे अपने सत्य को जानना, उसका जुनून था, और परमात्मा को जानना उसका जुनून था। तो फिर वह आत्मा अपने ड्रामा यानी माइंड और बॉडी से डिस्टर्ब नहीं होगी। वो अपने जीरो सत्य को 1 सेकेंड में जान जाएगी। फिर अपने माइंड और बॉडी का जो रीअलाइनमेंट, पुनर्निर्माण में टाइम लगता है, टाइम लगेगा, वह अपने आप होता जाएगा। साथ साथ वह आत्मा जीरो पर खड़े होकर कर्म करेगी। अपने सत्य जीरो को जानते हुए कि मैं इससे, इस ड्रामा से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे यह बंधन नहीं लगता, संबंध है मेरा।
तो यह फ़र्क हो जाता है आत्मा और परमात्मा में। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। आज प्रेम के सागर अपने परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं। आप सब भी स्नेह के अलौकिक विमान से यहाँ पहुँच गए हो ना। साधारण प्लेन में आए हो, वह स्नेह के प्लेन में उड़कर पहुँच गए हो। सभी के दिल में स्नेह की लहरें लहरा रही है और स्नेह ही इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो आप सभी भी जब आए तो स्नेह ने खींचा ना। ज्ञान तो पीछे सुना, लेकिन स्नेह ने परमात्मा स्नेही बना दिया। कभी स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम परमात्मा स्नेह के पात्र बनेंगे, लेकिन अब क्या कहते हो, बन गए। स्नेह भी साधारण स्नेह नहीं है, दिल का स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है। यह परमात्मा स्नेह बहुत सहज याद का अनुभव कराता है। स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं, भूलना मुश्किल होता है। स्नेह एक अलौकिक चुंबक है। स्नेह सहज योगी बना देता है, मेहनत से छुड़ा देता है। स्नेह से याद करने में मेहनत नहीं लगती, मोहब्बत का फल खाते हैं। स्नेह की निशानी विशेष चारों ओर के बच्चे तो क्या, लेकिन डबल विदेशी स्नेह में दौड़ दौड़ कर यहाँ पहुँच गए। देखो 140 देशों से कैसे यहाँ भाग कर पहुँच गए। देश के बच्चे तो है ही प्रभु प्रेम के पात्र, लेकिन आज विशेष डबल विदेशियों को गोल्डन चांस है। आप सबका भी विशेष प्यार है ना, स्नेह है ना। कितना स्नेह है, किसी से तुलना कर सकते हो? कोई तुलना ही नहीं हो सकती। आप सबका एक गीत है ना। न आसमान में इतने तारे हैं, न सागर में इतना जल है। बेहद का प्यार, बेहद का स्नेह है। तो बाप दादा सभी स्नेही बच्चों से मिलने पहुंच गए हैं। आप सब बच्चों ने स्नेह से याद किया और बाप दादा आपके प्यार में पहुंच गए। जैसे इस समय हर एक के चेहरे पर स्नेह की रेखा चमक रही है, ऐसे ही अब एडिशन क्या करना है। स्नेह तो है, यह तो पक्का है। बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं स्नेह का, लेकिन अभी क्या करना है, समझ गए हो ना। अभी सिर्फ अंडरलाइन करना है, सदा स्नेही बनना है। सदा, सम टाइम नहीं। स्नेह सदा अटूट, लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। तो अंतर मिटाने के लिए एक मंत्र है, हर समय महादानी अखंड दानी बनो। सदा दाता के बच्चे, विश्व सेवाधारी समान। कोई भी समय मास्टर दाता बनने के बिना नहीं रहे, क्योंकि विश्व कल्याण के कार्य प्रति बाप के साथ साथ आपने भी मददगार बनने का संकल्प लिया है। चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान या सहयोग दो,
वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो, सहयोग दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो और स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान दो। कितने अखंड खजानों के मालिक, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो। अखूट और अखंड खजाने हैं, जितने देंगे उतने बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। क्योंकि वर्तमान समय इन खजानों के मेजॉरिटी आप सबके आत्मिक भाई बहनें प्यासी है। तो क्या अपने भाई बहनों के ऊपर तरस नहीं आता? कानों में आवाज़ नहीं आता? हे हमारे देव देविया, हमें शक्ति दो, सच्चा प्यार दो। आपके भक्त दुखी आत्माएं दोनों को ऊपर दया करो, कृपा करो, हे कृपा के देव देविया कहकर चिल्ला रहे हैं। तो यह समय की पुकार है। तो अपने जो भी जमा किए हुए खजाने हैं अब सब कार्य में लगाओ, चेक करो। हर समय कोई न कोई खजाना सफल कर रहे हैं। इसमें डबल फायदा है। खजाने को सफल करने से आत्माओं का कल्याण भी होगा और साथ में आप सब भी महादानी बनने के कारण विघ्न विनाशक समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बन जाएंगे। तो डबल फायदा है। तो अब ऐसा पुरुषार्थ करो, अखंड महादानी, अखंड सहयोगी, ब्राह्मणों के सहयोगी बनो और दुखी आत्माएं, प्यासी आत्माओं के लिए महादानी बनो। अब इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। मैं तो तुझे मिलके जी उठी हूँ, तेरी धड़कन में छुपी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा।
बस तुझसे ही बना हूँ, तेरे बिन मैं बेवजह हूँ, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा।